Good morning, students. Today we are going to discuss number one portion Indian National Congress, and we have discussed up to the last class date. The Indian National Congress was established by the, yes, who established the Indian National Congress? A.O. Hume. Who established? A.O. Hume. तो बच्चों, this is the today's portion Indian National Movement. Indian National Movement. Right? This is the Indian National Movement. So, in this portion, number one, Indian National Congress, Indian National Movement, Indian National Congress. And Indian National Congress was established by A.O. Hume. And there are two kind of the members of the Indian National Congress. Number one, बच्चों, number one members are the moderates. Moderates, what is the demand of the moderates? Their demand was take more active role of Indians in the administration of India. अंग्रेजों के साथ साथ बच्चों हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट रहे? हमारे इंडियंस का. तो मॉडरेट्स की यही डिमांड थी. दे आर वेरी पीसफुल पर्सन्स, काफ़ी अच्छे पर्सन थे, और दे हैविंग फेथ विद दी ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनका काफ़ी अच्छा फेथ था. तो हु वर दी लीडर्स ऑफ दिस मॉडरेट्स? गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर वन, गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले. नेक्स्ट वन, दादा भाई नेहरूजी. दादा भाई नेहरूजी. गॉट इट? ये दादा भाई नेहरूजी. राइट? दीज वर दी मेंबर्स. और एक और एस.एन. बैनर्जी. कौन थे बच्चों? एस.एन. बैनर्जी. इनके अलावा हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता. तो ये सब कौन थे? दीज वर मॉडरेट्स. बट दी मॉडरेट मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले. वी आर नॉन वायलेंट पीपल, राइट? इंडियन पीपल नॉन वायलेंट पीपल. लेकिन क्या हुआ, जो हमारे सम ऑफ दी जो अपने डिमांड रखते हैं, दे पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ दी ब्रिटिशर्स. वो डिमांड रखते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के ऊपर हमारे डिमांड को असर नहीं. वो सोचते हैं दे आर फुलिश पीपल, तो इनकी बात को क्यों समझा जाए, क्यों सुना जाए. तो इस चक्कर में अल्टीमेटली सम ऑफ द इंडियन लीडर्स लूज फेथ इन दी ब्रिटिशर्स. अब ब्रिटिशर्स में उनको फेथ नहीं रहा. अब जब फेथ नहीं रहा तो फिर उन्होंने क्या किया बच्चों? दे बिकम वायलेंट. ये क्या हो गए? वायलेंट हो गए. वायलेंट मीन्स अग्रेसिव हो जाना, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाना. और ऐसे लीडर्स, सो दीज वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट. द लीडर्स who were the extremists? The leaders who lose their faith in the British. और इन्होंने अपनी एक डिमांड रखी. What their demand? Complete, yes, what their demand? Complete freedom. Complete freedom. और एक्सट्रीमिस्ट कौन है बच्चों? लाल, बाल एंड पाल. लाल, बाल एंड पाल. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. अब बच्चों
यहीं पर जब इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, और इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने एक बात देखी कि हम ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स हैं, क्यों ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को लें, क्यों ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को खरीदें? अगर हमें खरीदना ही है तो हम अपने लोकल प्रोडक्ट लेके, हमारे जो लोकल पीपल हैं जो हमारी हेल्प, इतनी हेल्प करते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, हम उनकी हेल्प क्यों ना करें? जब हम उनकी हेल्प करें तो बच्चों यहीं से स्टार्ट हुआ स्वदेशी आंदोलन। क्या स्टार्ट हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बच्चों, स्टूडेंट्स आर a bit confused in the non-cooperation movement, and students were confused between the non-cooperation movement and, yes, स्वदेशी आंदोलन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग था, स्वदेशी आंदोलन अलग था। भगत सिंह जो थे, भगत सिंह जी का रोल बाद में आया बच्चों। ही वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमिस्ट, ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। जो हमारे मॉडरेट महात्मा गांधी वगैरह, बाद में महात्मा, ये तो बहुत पहले की बात है, जब स्टार्ट हुआ तब की बात है। बाद में जैसे टाइम गुजरता गया, नए 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 लीडर्स आते गए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, लाइक दिस। ठीक है, चलिए स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन, इंडियंस स्टार्ट टू बॉयकॉट दी फॉरेन प्रोडक्ट्स, Indians start to boycott the foreign products and make bonfire of British goods. ब्रिटिश गुड्स को इकट्ठा किया और आग लगा दी, सबको आग लगा दिया। तो मास bonfire was there. दिस वॉज दी स्वदेशी आंदोलन। हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। दिस वॉज दी, यस, व्हाट इज दिस? दिस वॉज स्वदेशी आंदोलन। गॉट इट? चलिए अब इसी स्वदेशी आंदोलन के बाद में हमारे महात्मा गांधी। एक्चुअल में क्या हुआ, महात्मा गांधी वॉज अ बैरिस्टर, महात्मा गांधी वॉज अ बैरिस्टर, वकील थे वो, और वो थे लंदन में, इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने सोचा नए नए वकील बने हैं, तो ही वॉज विजिट टू दी साउथ अफ्रीका। उस टाइम पर साउथ अफ्रीका बाय ट्रेन जा रहे होंगे। जब वो ट्रेन से जा रहे थे बच्चों, तो वो ही वॉज सिटिंग ऑन दी ऑन सीट, वॉट एवर दी सीट, जो भी रिजर्व सीट होगी उस टाइम पर। काफ़ी कम लोग ट्रेन से यात्रा किया करते थे, ट्रेवलिंग किया करते थे। ऑन ओनली वेरी लिटल पीपल अलाउड टू ट्रेवल विद द ट्रेन। तो वहीं पर उसी ट्रेन में, और पहले ट्रेन धीरे धीरे चलती होगी, अभी इतनी तेज थोड़ी चलती है जितनी अभी चलती है। अभी तो 100-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, पहले स्लो स्लो चलती होगी। तो क्या हुआ, अंग्रेज ऑफिसर्स आए, उन्होंने महात्मा गांधी से बोला गेट अप एंड लीव द सीट। तो महात्मा गांधी ने इट्स माय सीट। तो उन्होंने उस क्या किया, जब महात्मा गांधी माने नहीं तो उनको अपने सामान समेत बाहर ट्रेन से खिड़की से फेंक दिया, चलती ट्रेन से फेंक दिया। तो महात्मा गांधी ऑब्जर्व एक्सप्लॉइटेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। अंग्रेज जो होते थे गोरे, हमको कहते थे काला। तो बच्चों इस स्किन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, हमारे ब्रिटिशर्स जो क्या करते थे, उसकी वजह से इंडियंस काफ़ी सफर थे। अब बच्चों बात आती है टूवर्ड्स नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, that will be towards independence, towards independence, right, towards independence। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, अब महात्मा गांधी अपने रोल में आए,
महात्मा गांधी स्टार्टेड टू अपोज प्रोटेस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, महात्मा गांधी ने लोगों को अवेयर किया, बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को फॉलो करने लगे और महात्मा गांधी ने एक अप्रोच डेवलप किया, नॉन वायलेंट। व्हाट अप्रोच फॉलोड बाय द महात्मा गांधी? नॉन वायलेंस। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ही ऑब्जर्व देयर वर अ नंबर ऑफ दी, यूँ कर दीजिए बहुत सारी हमारे यहाँ पर डिसकस्टम्स थे, कुरीतियाँ जिसको हम लोग कहते हैं, डिसकस्टम्स, मेल कस्टम्स, बेड कस्टम्स, छुआछूत करना, अनटचेबिलिटी इसको कहते हैं। नहीं, हम उसका हाथ का खाना नहीं खाएंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये गंदे लोग हैं, ये नीची जाति वाले लोग हैं। तो बच्चों ये सब इसको कहते हैं अनटचेबिलिटी। और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स तो चाहते यही थे कि वो इंडियंस आपस में डिवाइडेड रहें, आपस में एक साथ ना मिलें, मिलेंगे तो फिर वो अपोज करेंगे, लेकिन वो इंडियंस ना मिले, इस काम के लिए उन्होंने डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश पॉलिसीज क्या थी? डिवाइड एंड रूल। तो बच्चों इसी टाइम पर इन 1919 टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज, बैसाखी का दिन था। बहुत सारे लोग एक अमृतसर में जलियांवाला बाग, क्या कहते हैं बच्चों? जलियांवाला बाग। तो ये इस जलियांवाला बाग में यहाँ पर इकट्ठा हुए। जैसे इकट्ठे होने लगे तो जनरल डायर जो उस टाइम के थे वो आए और आकर के अपने आर्मी पर्सन्स को यहाँ पर आकर के, उनका एक सिंगल गेट था, उस सिंगल गेट पे आकर के वो इकट्ठा आर्मी पर्सन्स को अपॉइंट कर दिया, डिप्यूट कर दिया। आर्मी पर्सन डिप्यूट हो गए, उन्होंने पूरा घेर लिया और घेर करके अब क्या किया? दे स्टार्ट टू इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ओवर दी पीपल। जो बेचारे औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उन सबके ऊपर उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब बच्चों एकदम से फायरिंग हुई तो लोग जो थे अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कहाँ जाते? दे कांट गो आउटसाइड। जल जालियां थी वो तो बड़ी ऊंची ऊंची जालियां थी, एंट्रेंस एक ही था या एक ही रास्ता था बाहर जाने का, बाहर जा नहीं सकते। तो एक कुआं था, उस कुएं में कूद गए। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, अबाउट थाउजेंड्स ऑफ द पीपल इसमें मारे गए। इसको, इस जलियांवाला बाग कौन कहते हैं? जलियांवाला बाग मैसेक्रे और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। इंडियंस काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए और काफी गुस्सा था उनके अंदर। अल्टीमेटली इधर बंगाल का, इधर जो है हमारे महात्मा गांधी ने भी इसको, जो थे महात्मा गांधी ने भी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड किया। हु कॉल्ड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी कॉल्ड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम जो है इन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, जो भी कानून वो बनाएंगे हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, जो वो कहेंगे हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम ना तो ब्रिटिशर्स को टैक्स देंगे ना उनके प्रोडक्ट लेंगे। दिस वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेज एंड स्कूल left the classes. Government servants leave their job. गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने अपनी जॉब छोड़ दिया, हम नहीं करेंगे सर्विस, ब्रिटिश की सर्विस नहीं करेंगे, अंग्रेजों की सर्विस नहीं करेंगे। जब बच्चों, जब ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो फिर
This was the non-cooperation movement. Later on, many of the leaders start to join. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, और यहीं पर खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान अब्दुल गफ्फार खान इज नोन एज, यस टू व्हाट द नेम, खान अब्दुल गफ्फार खान. He was named as the frontier गांधी. क्या कहते थे उनको? सीमांत गांधी कहते थे. फ्रंटियर गांधी क्यों कहते थे? क्योंकि उस टाइम पर बलूचिस्तान वगैरह हमारे इंडिया का ही पार्ट था. तो बलूचिस्तान वगैरह में जो है वहां पर उन्होंने कमान संभाला, और वो जैसे महात्मा गांधी के फॉलोवर्स थे वैसे ही उनके भी बहुत सारे फॉलोवर्स थे. He also having non-violent approach just like to the महात्मा गांधी. तो बच्चों ऐसी जब अप्रोच इन्होंने अपनाया, नेक्स्ट दांडी मार्च. तो महात्मा गांधी, हाँ मुझे पता है अभी टाइम बाकी है. महात्मा गांधी ने क्या किया? 11 बजे का टाइम है ना बेटा. महात्मा गांधी ने क्या किया? यहाँ पर अंग्रेजों के लॉज को अपोज करने के लिए एक डांडी है, वहां से अपने अहमदाबाद से लेकर के डांडी सी कोस्ट पे पड़ता है, वहां तक उन्होंने जो है एक मार्च निकाला. पहले लोग जो थे, कोई भी, हर आदमी जो है नमक नहीं बना सकता था. सॉल्ट लो वाज द सिंबल, जस्ट सिंबॉलिक नोशन कि हम ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो नहीं करते, हम ब्रिटिशर्स को नहीं मानते. इसी बात को शो करने के लिए दिस वाज द ब्रेकिंग दी सॉल्ट लॉ, डांडी मार्च. हाँ